हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप सभी बच्चों की तैयारी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे बेसिकली सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे जिनसे एग्जाम में सवाल आते हैं। अब आप चाहे कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई पुलिस का एग्जाम हो, क्लरिकल हो, टीचिंग हो, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए समझेंगे और इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जानना है कि हमारे पास होती हैं भौतिक राशियां, और भौतिक राशियां जो हैं वो जनरली 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मूलभूत राशियां, जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है, जो कि केवल होती हैं 7। उसके बाद इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं व्यू उत्पन्न राशियां, जो कि बहुत सारी हैं, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मतलब और भी इस तरह की जो राशियां हैं, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, सारी की सारी आपकी ड्राइव क्वांटिटीज है। तीसरी होती है जिन्हें अनुपूरक राशि यानी जिन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है, जहां पर हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को मतलब बेसिकली इनको यहाँ पे इनको यूज करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम जानेंगे तो दिशा और मात्रा के आधार पर भी राशियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, जिनको हम कहते हैं अदिश राशियां। इनको मैं एक वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगी कि क्या होंगी स्केलर क्वांटिटीज। अभी फिलहाल आप जानिए कि जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, यहाँ पर केवल मात्राएं ही मायने लगती हैं, यहाँ पर केवल मात्राएं ही आवश्यक होती हैं। दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज, जिनको हम कहते हैं सदिश राशियां। और सदिश राशियां वो राशियां होंगी जिनमें मैग्नीट्यूड यानी मात्रा के साथ साथ दिशा भी मायने रखती है। अगर यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो आपका अमाउंट है, जो राशि है, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स की भी अगर मैं बात करूं, जैसे स्केलर क्वांटिटी के यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे इनके पास स्केलर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होगा और उन्हें आप केवल नंबर से एक्सप्रेस करोगे, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज की अगर हम बात करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में जो सदिश राशियां होती हैं आपकी, उनमें आप केवल केवल मतलब डायरेक्शन भी वहां पर मायने होगी, वहां पर नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी मायने रखेगी, यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी मायने रखेगी, याद रखेंगे। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल है, ये बताइए, विस्थापन की दिशा में किसी बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर हम बात करें, पूछा जा रहा है कि भाई जो कार्य होता है, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा होगा, उसी दिशा में क्या होगा, विस्थापन होगा। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसके गुणनफल को हम बोलेंगे फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट का जो गुणनफल होता है उसी को कार्य कहा जाता है, याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात यह है कि जो कार्य होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो एक आपकी अदिश राशि है, जबकि बल और विस्थापन दोनों की दोनों क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, सदिश राशियां होती हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि होगी। डिस्टेंस है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा, डिस्टेंस जो होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आप दूरी कहीं की भी माप सकते हो, वहां पर दिशा का कोई रोल थोड़ी ना होता है। स्पीड का भी वही हाल है। लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी की श्रेणी में आता है, याद रखेंगे। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग की दर की परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, त्वरण बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी ऐसी है जो वेक्टर क्वांटिटी की श्रेणी में नहीं आएगी। वेट है, न्यूक्लियर स्पिन है, मोमेंटम है, या फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, वेट जो होता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट जो है मास इनटू ग्रेविटी, तब हम भार को ज्ञात करेंगे। मोमेंटम भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी हाइट से रिलेटेड है, यहाँ पर भी क्या होगा, डायरेक्शन मायने रखेगी। न्यूक्लियर स्पिन जो होता है ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि होगी। समय है, आयतन है, चाल है, या फिर आपका वेग है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो वेलोसिटी है ये क्या है, ये एक बेसिकली क्या है, ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी शॉर्टेस्ट दूरी जो होगी, कम रास्ते की जो लंबाई होगी वही, और समय के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेग आएगा। और वेग जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी
क्वांटिटी है, याद रखेंगे। ऐसे ही अदिश राशि का चयन करना है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से अदिश राशि कौन सी होगी, बल, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या फिर प्रेशर। देखो जितनी भी राशियां बताई जा रही है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे एग्जाम में सवाल आता है। अब यहाँ पर आप देखो, बल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेग भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक हो सकता है, किसको हम नेगेटिव कह सकते हैं। स्पीड की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, क्या द्रव्यमान नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। तो याद रखेंगे, वेलोसिटी आपकी शून्य भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो इसमें सदिश राशि को पहचानना है, द्रव्यमान है, चाल है, लंबाई है, या फिर बेटा इम्पल्स या जिसे हम आवेग कहेंगे। तो याद रखना, आवेग जो होता है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी की श्रेणी में आएगा और बाकी तीनों यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। त्वरण किस तरह की राशि है, वेक्टर है, स्पेस है, स्केलर है या फिर बेस राशि है। तो अभी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखेंगे, जहां पर दिशा और दशा यानी दिशा और मैग्नीट्यूड, मात्रा दोनों मायने रखते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कौन सा ऐसा है जो वेक्टर क्वांटिटी की श्रेणी में नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, ड्रैग या फिर आपका फोर्स। देखो ड्रैग का मतलब होता है जो हमारे ऊपर एयर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, लिक्विड के द्वारा जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उसे हम ड्रैग कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो तापमान होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि होगी, इनमें से आप किसको सदिश राशि बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को या फिर बेटा इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी रिगार्डिंग द बैच। अगर आप लोग पीडब्ल्यू ऐप से पढ़ाई करना चाहते हैं तो देखिए, पीडब्ल्यू ऐप पे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट एग्जाम पे जाकर आप लोग बिहार एग्जाम्स वाला पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको हमारे सारे बैचेस मिल जाएंगे जो लेटेस्ट एग्जाम से रिलेटेड हैं, जिसमें आप देखोगे आपके बिहार का महापैक होगा। इस महापैक के साथ आपको वो सारे बैचेस मिल जाएंगे जो भी अभी अपकमिंग वैकेंसीज के आए हुए हैं। इसके अलावा आप बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी करो तो बेटा ये फ्री बैच है, साथ में बिहार पुलिस एएसओ प्रीलिम्स का भी बैच अवेलेबल है। इसके अलावा बिहार लेबोरेटरी असिस्टेंट, बिहार लाइब्रेरी फाउंडेशन बैच, बिहार एनफोर्समेंट ऑफिसर, काफी सारे बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप पीडब्ल्यू की साइट पर जाकर या फिर पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, गवर्नमेंट एग्जाम पे क्लिक करके बिहार एग्जाम्स वाला पर आकर आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।